जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 19 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 18 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो रहेगा 1 घंटे का, जिसमें कुल प्रश्न होंगे 50 और ये पूर्णांक होगा 100 नंबर का। दोस्तों, इस मॉडल की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। वहां जाकर के आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो आइए हम अपने मॉडल टेस्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में भाग 1 है, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, ये हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। यह प्रथम आदिवासी संथाली जनजाति महिला राष्ट्रपति व दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की राज्यपाल थीं ये। जन्म इनका बेदापोसी गांव मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। इन्होंने यशवंत सिन्हा को चुनाव में हराया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी सही है। तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। अगला है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य बनाया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये अनुच्छेद 64 से अनुच्छेद 89 में है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ये 14वें हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या का आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम, सबसे अधिक क्षेत्रफल एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के मई 2025 के अनुसार राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो राजधानी बिहार की पटना, ये प्राचीन नाम था इसका पाटलिपुत्र। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नोट पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य के रूप में गठन हुआ। लोक नृत्य हैं इसके विदेशिया, जाट, जटिन, झमरी, झिंझिया, पाइका नृत्य। त्यौहार हैं छठ पूजा, राजगीर महोत्सव, सामा चकेवा, सोनपुर पशु उत्सव, बिहुल, बुद्ध जयंती, मधुश्रावणी, कर्मा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1872 में। तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत की प्रथम विधिवत जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। जनगणना के प्रति 10 वर्ष में होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, मई 2025 के अनुसार पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अखिल भारतीय
तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। इस पार्टी का गठन 1998 में हुआ था। राजधानी है कोलकाता। भाषा बंगाली और अंग्रेजी। राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। लोक नृत्य हैं इसके काठी, डाली, ब्राउल, गंभीरा, नटुआ, संथाल, पुरुलिया छऊ, टुसू, लाठी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। त्यौहार हैं इसके गंगा सागर मेला, पूस मेला, जयदेव केंदुली मेला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया। कालांतर में इस मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह ने सोना जड़वाया, इसलिए स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल कहलाया। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। पंजाब के प्रमुख मंदिर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जयंती देवी मंदिर, त्रिपुरा मालिनी मंदिर, दुर्गियाना मंदिर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो संगठन, स्थापना एवं मुख्यालय, जैसे नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। असम राइफल AR की स्थापना 24 मार्च 1835 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग यानी कि मेघालय में है। इसी प्रकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे CRPF कहते हैं, इसकी स्थापना 17 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसी प्रकार प्रादेशिक सेना TA, इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITBP बोलते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी प्रकार अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला है हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी प्रकार है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे NSG बोलते हैं, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी प्रकार अगला है सशस्त्र सीमा बल जिसे SSB बोलते हैं, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगली है तटरक्षा बल जिसे ICG बोलते हैं, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 या 78 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसरोवर। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के समीप मानसरोवर से होता है। सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र चीन, भारत, पाकिस्तान है। इसे चीन में शेरमुख सिंगिकबान कहते हैं। भारत में जोजिला दर्रा लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजॉ पॉल। तो दोस्तों, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय हैदराबाद है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 या 214 से 237 तक है। कार्यकाल 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। इसी प्रकार नोट पॉइंट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवसेना से। तो एकनाथ
शिंदे का संबंध शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व 20वें मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल CB राधाकृष्ण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेटेन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, हॉकी से। तो बेटेन कप भारत का हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यहाँ दोस्तों हॉकी की ट्रॉफियाँ हैं, जैसे रंगास्वामी कप, ध्यानचंद कप, आगा खां कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, इंदिरा गांधी कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, बेगम रसेल कप, गुरु नानक कप, लेडी रतन टाटा कप, सुल्तान अजलान शाह कप। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, डक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, क्रिकेट से। तो डक खेल का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। क्रिकेट शब्दावली: रन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, चाइना मैन, LBW, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मेडन ओवर, चौका छक्का, वाइड, स्विंग, कवर, स्ट्रोक, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली, स्लिप, कवर पॉइंट। अगला है स्ली पॉइंट, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट, पॉबिंग क्रीज, हैड्रिक, DRS, एग्रीकल्चर शॉट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्यमंत्री को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़, ये झुंझुनू राजस्थान के हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा मॉडल पेपर में भाग 1 था जिसमें था सामान्य ज्ञान, वो कंप्लीट होता है। अगला है भाग 2 जिसमें है सामान्य विज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, घरों में जिस बल्ब का उपयोग करते हैं उसमें ऊष्मा किस विधि से प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, विकिरण विधि से। तो विकिरण विधि किसे कहते हैं? ऊष्मा संचरण की एक विधि है। निर्वात में ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक, अत्यधिक गर्म वस्तुओं में हीटर, बल्ब, निमज्जन छड़ आदि। अगला प्रश्न है हमारा, अमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं, स्थान अमाशय के नीचे, अन्य नाम मिश्रित ग्रंथि। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। हार्मोन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। अगला प्रश्न है हमारा, मानव कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो श्रव्य तरंग आवृत्ति परास 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज होता है। मनुष्य को खाने के लिए उपयुक्त श्रावृत्ति है ये। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं के लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, युग्मनज। युग्मनज शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से। युग्मन नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। निषेचन शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है,
किस नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश की किरण का अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन कोण व परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.6। इसी प्रकार HCl इसका 0, H2SO4 का पीएच मान 1, नींबू का रस का पीएच मान 2.4 होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है और लार का पीएच मान 6.8 होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत कौन सी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परावैंगनिक किरणों से। अवरत तरंग से टीवी के रिमोट व कंप्यूटर के माउस में परावैंगनिक किरणें सूर्य की परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत बचाती है। एक्सरे किरणें अस्थियों का चित्र प्राप्त करने में, गामा किरणों का उपयोग सर्वाधिक भेदन क्षमता में। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। अगला प्रश्न है हमारा, कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही व खट्टे दूध में होता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर, इमली, आम, केला में होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में पाया जाता है। इसी प्रकार मैलिक अम्ल सेब व पपीता में। और अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, ये पालक व टमाटर में पाया जाता है। टैनिक अम्ल ये चाय में और बोरिक अम्ल शराब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प निषेचन के बाद क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युग्मनज। तो भ्रूण युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। बीज बीजांड बीज में बदल जाता है। फल अंडाशय फल में बदल जाता है और बीज आवरण बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग व बल, आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, बल, प्रतिबल, प्रतिरोध आदि। और अदिश राशि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल और तीव्रता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक बीज पत्री पादप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। तो एक बीज पत्री पादप जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, ज्वार, प्याज, लहसुन, सुपारी, बांस, गन्ना आदि। द्विबीज पत्री पादप हैं नींबू, सेब, संतरा, मूली, चना, सरसों, सूरजमुखी, शलजम आदि। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसे MgO बोलते हैं, मैग्नीशिया भी कहते हैं। अत्यंत कठोर है ये। इसका ताप ये 2000 डिग्री सेल्सियस ताप सहन कर सकता है। इसका उपयोग ईंट बनाने की भट्टी की आंतरिक दीवार बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जठर रस का pH मान होता है? तो दोस्तों जठर रस का pH मान 1.4 होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। रक्त का pH मान 7.4, मूत्र का pH मान 6 और दूध का pH मान 6.4 से 6.6 तक होता है।
अम्लीय वर्षा 5.6 से कम, HCl इसका 0 होता है pH मान। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटिंग बा बेस्ट ने। तो दोस्तों लेड स्टीनर रक्त समूह के जनक हैं और बेंटिंग व बेस्ट इंसुलिन की खोज न्यूटन भौतिक विज्ञान के जनक, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। इसी प्रकार थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। हनीमैन को ओम्पियोमैथिक के जनक माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान। अगला है हमारा भाग 3, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है 0.5 का 7 + 3 - 5 + 3 इसका मान क्या आएगा? तो दोस्तों बोर्ड मास के अनुसार इसमें हमें पहले का को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ब्रैकेट को, फिर आप चाहें प्लस कर सकते हैं या माइनस। तो इसको बोर्ड मास का नियम लगाने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, -1.5। तो हमारा अगला प्रश्न है 300 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों हमारे लिए मूलधन दिया है 300, दर दिया है 4%, समय 3 वर्ष। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसका मान रखकर हल करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 36 रुपये, जो कि ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यदि x + y = 5 तथा xy = 3 तो x² + y² बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 19। आइए इसका हल देखते हैं। तो x + y = 5, xy = 3, तो x² + y² हमारे लिए ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा x² + y² बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये 5² - 2 × 3 बराबर 25 - 6। तो इसे 1 हटाने पर इसका मान आ जाएगा 19, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 28 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए दिया है व्यास जो कि होता है 2r = 28 दिया है। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 व r का मान 14 रखने पर इसको हल करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो संख्या 15 है, तो n = 15। तो संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत होगा, औसत बराबर संख्या गुणा n + 1/2। तो संख्या गुणा n + 1/2 यानी कि संख्या 15 है और n = 5 + 1/2। तो 5 × 6/2। तो 2 से ये कटने पर 3 बार कट जाएंगे, तो 15 × 3 = 45। इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 51² - 49² बराबर क्या होगा? दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो हमारे लिए a बराबर दिया है 51 और b बराबर 49। तो इसका सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो इसका मान रखेंगे तो इसमें होगा a बराबर 51 + 49 गुणा 51 - 49। तो ये हो जाएगा 100 × 2 बराबर 200। इसका सही आंसर 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि राम की आयु 85 वर्ष है तथा सोहन की आयु 51 वर्ष है तो सोहन तथा राम की आयु का अनुपात है। तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो राम की आयु 85 वर्ष, सोहन की आयु 51 है। तो सोहन और राम का अनुपात में लिखेंगे तो 51:85 हो जाएगा। तो इसे हम 17 से काटेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का
परिमाप क्या हुआ है। तो दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर दिया है 324। तो ए स्क्वायर 324 18 का वर्ग होता है। तो दोस्तों इसको हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 18। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो a का मान है 18। दोस्तों यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा दोस्तों, ये तो 4a, तो 4 गुणा a का मान है 18, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 18 चौक 72 मीटर, जो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 72 मीटर। ये ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राम और श्याम को 1/2 अनुपात 1/3 के रूप में 15,000 रुपये बांटे जाते हैं, तो राम का हिस्सा क्या है। तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो राम अनुपात श्याम 1/2 गुणा 6 अनुपात 1/3 गुणा 6। तो ये हल करेंगे तो 3:2 आ जाएगा। तो 3x और 2x, 3x + 2x बराबर दिया है हमारे लिए 15,000। तो ये 5x बराबर हो जाएगा 15,000। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। तो राम का हिस्सा निकालने के लिए हमें राम से गुणा करानी होगी। तो राम का है 3 है, तो 3 से गुणा कराने पर ये आ जाएगा 9,000, जो कि ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A 75 डिग्री तथा कोण A बराबर कोण B है, तो कोण ABCD ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल हो जाएगा दोस्तों, बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योग। तो कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। तो कोण A का मान है 75 डिग्री, कोण B का भी मान 75 डिग्री है। तो कोण ACD का मान हो जाएगा 150 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 13 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है तथा अन्य 7 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। इन सभी लड़कों की औसत आयु क्या है। आइए दोस्तों इनका हल देखते हैं। तो 13 लड़कों की एवरेज औसत आयु दोस्तों 9 ईयर है, यानी कि 9 वर्ष। योग 9 × 13 बराबर 117 हो जाएगा। अन्य 7 लड़कों की औसत 13 ईयर, तो योग 13 × 7 बराबर 91। तो सभी 20 लड़कों की आयु का औसत हो जाएगा 117 + 91/20। तो ये जोड़कर इसमें 208 हो जाएगा बटे 20। तो इसे 20 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10:4, जो कि ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 90 से 100 तक की सभी संख्याओं के मध्य कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। तो 90 से 100 के मध्य 97 केवल एक ही अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, 2.34 + 0.0034 + 27.328 का मान क्या होगा। दोस्तों ये तो सवाल सरल है, इसमें केवल हमें जोड़ना है। तो इसका जोड़कर इसका मान आ जाएगा 29.6714, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 50 तक की संख्याओं में सम संख्या का औसत क्या है। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो n बराबर 50/2, यानी कि 25 संख्या हो जाएंगी। तो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n + 1। तो 25 + 1 बराबर 26, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, tan 54 डिग्री गुणा tan 36 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो अतः tan 54 गुणा cot 54 बराबर इसका मान 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें था गणित। अगला है हमारा भाग 4, इसमें है तर्क शक्ति। तो इसका पहला प्रश्न है, OBLS अनुपात SLBO समानुपात APSB अनुपात। तो अगला क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो हल है वो है विपरीत, जैसे O इधर दोस्तों केवल इसे
हमारे लिए केवल उल्टा करना होगा। इसी प्रकार हम इसे भी उल्टा करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BSPA। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प निम्न से भिन्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए है चमगादड़, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चमगादड़। इसका हल देखते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है, अन्य मकड़ी, मच्छर व तितली स्तनधारी नहीं है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ए बी का भाई तथा बी सी की बहन है तथा डी सी का पुत्र है, तो ए का डी से क्या संबंध है। आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही, मामा या चाचा। अगला प्रश्न है हमारा 8, 13, 19, 26, तो अगला शब्द क्या आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। आइए इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार दोस्तों 8 में 5 जोड़ने पर 13 आया है, उसी प्रकार 13 में 6 जोड़ने पर 19 और 19 में 7 जोड़ने पर 26। इसी प्रकार 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 34 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, यदि रमेश बराबर 4 तथा मोहन बराबर 3 लिखा जाता है तो ललिता को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल है दोस्तों, रमेश बराबर 4 हैं तो स्वर ए ई छोड़ने पर, इसी प्रकार एम मोहन बराबर 3 हैं तो ओ ए छोड़ने पर, इसी प्रकार ललिता ए आई छोड़ने पर 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।